दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पूर्णांक पे चर्चा करूंगा। इंटीजर क्या होता है। चलिए, इंटीजर को जानने से पहले एक बार हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, होल नंबर क्या होता है। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या के समूह को होल नंबर कहा जाता है। क्या समझ? शून्य सहित प्राकृतिक संख्या के समूह को होल नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या के बारे में मैंने पिछली वीडियो पे बात किया था। देखिए, प्राकृतिक संख्या जैसे आप जानते ही हैं 1 2 3 4 ... ठीक है। इसमें शून्य को शामिल कर देंगे तो ये होल नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब बात रहती है कि सबसे बड़ी होल नंबर कौन सा है, यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। और अगर पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो वो है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। चलिए अब इंटीजर पे बात करते हैं। देखिए, इंटीजर और एक बात और, पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करते हैं। किससे? W से। पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करते हैं। ठीक है। चलिए अब इंटीजर पे बात करते हैं। पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इसका परिभाषा है शून्य सहित धन तथा ऋण। धन तथा ऋण का अर्थ ये हुआ दोस्त कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, यही हुआ धन तथा, यानी कि शून्य सहित धन तथा ऋण चिन्ह युक्त, शून्य सहित धन तथा ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्या। शून्य भी होना चाहिए साथ में, धन तथा ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या के समूह को इंटीजर कहा जाता है। यानी कि 0 को शामिल करते हुए जब प्राकृतिक संख्या को हम धन तथा ऋण चिन्ह के साथ लिखते हैं, तब इंटीजर यानी कि पूर्णांक का निर्माण होता है। देखिए मेरे दोस्त, पूर्णांक संख्या, हम बहुत आदमी इसको जो है बहुत बोल देते हैं पूर्णांक संख्या, लेकिन कोई किताब में पूर्णांक संख्या नहीं लिखा जाता। जिस प्रकार से पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, लेकिन पूर्णांक में संख्या नहीं लिखा जाता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पूर्णांक के एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल में जैसे शून्य सहित इन्होंने बोला, तो आप जो है पहले 1 रख लीजिए। 1 से पहले धन वाला जो है 1 2 3 4 ... ठीक है। चलिए अब जो है इधर शून्य रख लीजिए। ठीक है। शून्य को रखने के बाद आप ऋणात्मक में क्या सब लीजिएगा? इसमें आएगा -1 -2 -3। ये सब प्लस लिखा हुआ, लेकिन हम लोग प्लस लिखते नहीं है, प्लस छुप जाता है, इस कारण से प्लस को नहीं लिखे हैं। ये -1 -2 -3 और इधर भी ... 3 डॉट को। यहाँ पे बहुत आदमी क्या करते हैं, जैसे यहाँ देखिए, ऐसे 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 लिख देते हैं। 1 2 3 4 लिखे, ऐसे ऐसे लिख देते, लेकिन इतना डॉट कहीं नहीं दिया जाता। किसी भी किताब में मात्र 3 डॉट देते। इस पे चर्चा कर, 3 डॉट, इसका अर्थ होता है इलिप्स। इलिप्स 3 डॉट दिया जाता है। सिर्फ 3 डॉट का अर्थ जो है अनंत तक जाएगा, इधर भी और इधर भी। इंटीजर को समझते हैं आप। इसमें देखिए जो है शून्य सहित प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या है। उसमें हम लोग क्या कीजिए, शून्य को शामिल कर लिए, 0 को शामिल करने के बाद जो है, रुकिए, 0 को शामिल करने के बाद प्राकृतिक संख्या में प्लस माइनस लगा दिए, तो ये किसका? पूर्ण संख्या का निर्माण हो गया। अब बात रही कि माइनस
1.2 क्या प्राकृतिक संख्या है? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है कि मेरे दोस्त, एक बात बताइए, 1.2 क्या प्राकृतिक संख्या है जो वो इंटीजर होगा? आपसे कोई पूछेगा -1.2 क्या पूर्णांक है, क्या बोलिएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 1.2 प्राकृतिक संख्या ही नहीं, यहाँ पे बोला गया है शून्य सहित धन तथा ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्या, लेकिन ये तो 1.2 जो है प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो वो इंटीजर कैसे होगा? इस कारण से 1.2 इंटीजर नहीं। आपसे बोल देंगे √2, ये क्या इंटीजर है? आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं। 1/2 -1/2, देखिए माइनस से तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1/2 आकर प्रॉब्लम कर दो। 1/2 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इस कारण से ये 1/2 -1/2 √2 1.2 माइनस या प्लस कर दीजिए, इंटीजर नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंटीजर ये नहीं है। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। अब बात रही कि आपसे कोई पूछ दे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक कौन है? सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, देखिए दोस्तों, ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक जो है ज्ञात करना संभव नहीं है। और सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक कौन है? आपको पूछ देगा सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक कौन है, तो आप क्या बोलिएगा? सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना संभव नहीं है। और अगर पूछे सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक कौन है, तो वो भी ज्ञात करना संभव नहीं है। लेकिन ऐसा पूछ दे सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक कौन है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक जो है मेरे दोस्त, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक जो है वो 1 है, 0 नहीं है। 0 तो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इस पर भी चर्चा करेंगे एक बार। तो सबसे एक बार चर्चा पहले कर लेते हैं। देखिए, किसी से पूछा जाता है 0 क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो कोई बोल देते हैं धनात्मक, कोई बोल देते हैं ऋणात्मक, कोई बोलते हैं ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक। और अगर उससे ये पूछा जाए क्यों नहीं है, तो वो भी नहीं बता पाते हैं। देखिए, 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, इसलिए नहीं है क्योंकि 0 से बड़ी, यानी कि जब 1.2 की बात किया, 0.2 जो है ये 0 से बड़ी है और ये धनात्मक संख्या, ये क्या कौन सी संख्या? धनात्मक, यानी कि 0 से बड़ी, और 0 से बड़ी को धनात्मक संख्या और 0 से छोटी को ऋणात्मक संख्या। जैसे -1.2 या 0.2, तो ये 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ठीक है। 0 बीच का एक बाउंड्री है, बाउंड्री को आप क्या बोलिएगा? 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ठीक है। समझिए क्यों नहीं है? क्योंकि 0 ना तो 0 से बड़ी है ना ही 0 से छोटी है, वो तो 0 के बराबर। 0 से जो बड़ी होती है वो धनात्मक होती है, 0 से जो छोटी होती है वो ऋणात्मक होती है। लेकिन 0 ना तो 0 से बड़ी है ना ही 0 से छोटी है, इस कारण से 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। इस ये खेल में जैसे अंपायर का काम करता है, ठीक है। चलिए, अब तो आप समझ गए जो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक कौन है? 1। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन है? तो वो -1। -1 जो है वो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, सबसे बड़ी। इससे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कोई नहीं है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक और 1 सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक, 1 सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो ये फोटो ले लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में कमेंट करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।